Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल विधानसभा अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी के द्वारा जवाब पूछे जाने के तहत आज हम बात करते हैं हाजी शफीक साहब से। हाजी शफीक साहब, अख्तर सिद्दीकी साहब ने कल बताया था, जिस जगह पर आप खड़े होकर बता रहे थे कि वो सब एमसीडी के काम है और आपको थोड़ा सा अनुभव कम है, तो क्या ये वाकई वो सच कह रहे थे या वो खाली मनगढ़ंत बात थी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी जिसमें अख्तर साहब जो कोई है विधानसभा अध्यक्ष शायद आम आदमी पार्टी के, तो ये कह रहे थे अनुभव कम है। तो अनुभव कम होने की बात तो ये है कि मुझे वो अनुभव बताएं कि मैं कहाँ गलत था, और अपना एक्सपीरियंस उनका कल आपकी वीडियो में दिख गया। जितनी लंबी राजनीति का एक्सपीरियंस है उन्हें, वो अपना आप को बहुत बड़े नेता समझ रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी 4 करोड़ रुपए विधायक जी को मिले, 4 करोड़ रुपए विधायक जी को मिले, चलो ठीक है, और लगा दिए 30 करोड़ रुपए। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस तो मैंने तो देखा नहीं किसी लीडर में। अच्छा, पहले किसी टाइम पे आप एक वक्त था जो विधायक जी के साथ मौजूद हुआ करते थे, आज ऐसा क्या हुआ कि आज जो विधायक जी के साथ कहीं पे नजर भी नहीं आते आप? देखिए सर, विधायक जी के साथ रहना मेरी मजबूरी नहीं है, मैं पार्टी के साथ रहना मेरी मजबूरी है। जहाँ पर पार्टी का आदेश होगा, जहाँ पर पार्टी के कोई भी कार्य होगा, उसमें मैं शामिल होऊंगा। और बात रही पर्सनल विधायक जी की, तो जब आदमी एक गंदी राजनीति करता है तो उसके साथ में रहने का अपना कोई मतलब नहीं है। हम तो उसमें के आदमी हैं कि साफ मन से काम करोगे तो हम आपके साथ हैं, अगर राजनीति आप पब्लिक के साथ करोगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। जैसा कि कुछ जानना चाहते हैं कि क्या राजनीति हुई थी, क्या कुछ किसी चीज का खुलासा कर सकते हैं आप? राजनीति पूरी सीलमपुर इस टाइम एक बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। पूरा सीलमपुर जूझ रहा है मुसीबतों के पहाड़ से। पहले दंगे का बहाना ले लिया, चलो ठीक है, फिर लॉकडाउन का बहाना ले लिया, चलो ठीक है, कोरोना का हो गया, ठीक है। अब क्या बहाना है, अब काम क्यों नहीं हो रहे? काम अगर मैं गिनवा रहा हूँ या काम मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई जो अख्तर है, अख्तर सिद्दीकी के, ये अगर उनके विधायक का पक्ष लेंगे तो मैं ये चीज़ें कहना या बताना या मतलब इलाके की समस्याएं उठाना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अख्तर सिद्दीकी साहब को कहना चाहता हूं कि सिद्दीकी साहब, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टी का एक आपके पास पद है, तो उस पद की मर्यादा को रखते हुए आप बात करें, ना कि ये कि आप पूरी तरह विधायक की तरह भ्रष्टाचार की तरफ आप अपना मोड़ करें। ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि आपको यही इलाके में रहना है। जिस किसी के बारे में भी बोलें आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो मेरे भाई हैं। जिस किसी के बारे में भी बोलें, सोच समझ के बोलें मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि बताया जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी साहब ने बताया था कि आपने नाली और कूड़े को लेके ज्यादातर वीडियो बनाई थी, और नाली और कूड़े का काम जो है एमसीडी के तहत आता है और एमएलए का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये बात वाकई में ही आपने नाली और कूड़े की राजनीति की दिखाई थी वीडियो, या वैसे ही थी? सर, नाली कूड़े की बात नहीं है, पूरा सीलमपुर में। मैंने पहले भी कहा था, मैंने हिंद की आवाज़ चैनल में कहा था कि मुझे कोई 5 काम बता दें जो विधायक जी ने किए हों। नहीं, मैं 50 काम बता देता हूं जो इलाके के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। आप ये बताइए, अगर सीवर का पानी आप एमसीडी के नाले में डाल दोगे तो क्यों डाल दोगे? आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी है? और अगर वो गलत है तो फिर मैंने चालान भी करवाया एमसीडी के थ्रू दिल्ली जल बोर्ड का 50,000 रुपए का। आप कहोगे मैं आपको उसकी कॉपी दे दूंगा, तो वो चालान क्यों हुआ? अगर वो गलत था, गलत आपने करा है तो आपका चालान भी हुआ, और गलत आपने करा है तो वो इलाका भी परेशान हो रहा है। बिरमपुर रोड का आप हाल देख लीजिए, कितना पानी भर रहा है यहाँ पर, बुरा हाल है लोगों का, निकलना दुश्वार है, दुकानदारों का दुकान पे बैठना दुश्वार हो रहा है। आप ये देख लीजिए, गांधी हरिजन स्कूल, कितने साल हो गए इसे, स्कूल चल रहा था, 1,000 से अधिक बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे थे, आज एक बच्चा नहीं है, स्कूल खंडर की शक्ल में आ चुका है। आप क्यों इस पे काम शुरू नहीं करा रहे? आपके एसएमसी जो मेंबर हैं, उनका कहीं आता पता नहीं है, स्कूलों का काम वो देखते हैं। आपको किसी तरीके का, माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आपको किसी तरीके का होश नहीं है पूरी विधानसभा के अंदर, क्योंकि अगर होश होता तो ये इन स्कूलों की हालत नहीं होती। वो 1,000 बच्चे कहाँ हैं? आपने खबर ली उनकी, कहाँ पढ़ रहे हैं?
कोई नहीं पढ़ रहा, सारे बच्चे वीरान हो चुके हैं स्कूल की पढ़ाई से। स्कूल में आप विजिट करेंगे या मैं आपको अगर लेके चलूंगा तो खंडर की शक्ल में वो स्कूल, आज स्कूल नहीं है वो। तो अगर काम हो रहे हैं तो आप गिनाइए ना काम कहाँ हो रहे हैं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है बिना काम की, आपके पास एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए काम की। आपने अगर काम किया है तो आप दिखाइए। आपका अध्यक्ष कहते हैं कि जी 4 करोड़ रुपए मिले, 30 करोड़ रुपए हमने लगा दिए, तो 26 करोड़ रुपए कहां से लगा दिए भाई? ये झूठ की बुनियाद पे ये बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, तो झूठ की जगह जगह साबित भी होता है। 26 करोड़ रुपए कहां से लगाए आपने? और अगर आपको 30 करोड़ मिले तो आप 30 करोड़ बताइए कहां लगाए, दिखाइए कहां पर क्या काम किया। अच्छा, एक तरफ आप आम आदमी पार्टी का अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही विधायक के खिलाफ और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ आप बात करते हैं, तो क्या यह स्टैंड सही रहेगा? सर, पार्टी, आम आदमी पार्टी का मैं एक नौकर हूं, एक कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा, पहले भी था और रहूंगा। मुझे मुखालफत पार्टी से नहीं है, पार्टी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर मुखालफत मुझे गलत लोगों से है। जो लोग यहाँ सीलमपुर के वोटर हैं वो आज परेशान हैं। क्यों परेशान है? अब्दुल रहमान विधायक की वजह से। पार्टी गलत नहीं है, पार्टी की नीतियां गलत नहीं है, नीतियां पार्टियों को पहुंचाने का विधायक का जिम्मा है कि घर घर वो पार्टी की नीति पहुंच जाए। पार्टी की नीति पार्टी के ऑफिस तक आती है, जो कि अब्दुल रहमान विधायक का घर हुआ करता था, वो वहीं के वहीं दफन हो जाती है। मुझे विधायक जी से दिक्कत है, पार्टी से ना दिक्कत थी ना होगी। पार्टी तो हमारी चरम सीमा पे चल रही है और चलती रहेगी इंशाल्लाह। एक तरफ आप इतनी कंप्लेंटें कर रहे हैं, क्या पब्लिक आपके पास शिकायत लेके आती है? सर, मैं तो आपको राइटिंग में दिखा सकता हूँ कंप्लेंट है, जैसे इससे पहले मैंने हिंद की आवाज़ में दिखाई, गुलजार भाई की न्यूज़ में दिखाई, अशफाक भाई की में दिखाई। मेरे पास कंप्लेंटों की एक लंबी लिस्ट है, मैं वो दिखा सकता हूँ जो विधायक जी ने स्टैंप मारे हैं, साइन करे हैं। तो अब इसमें तो कोई झूठ होगा नहीं, वो तो सच्चाई है जो कि विधायक जी वहाँ से गोलियां दे रहे हैं और हुआ ही नहीं आज तक कोई भी काम। जैसा कि देखा जाए, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से लेके लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिली है। किसी भी विधायक, किसी भी काउंसलर, किसी भी एमपी की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने इतनी सहूलियतें खुद कर दी हैं कि अपना काम खुद करवा सकते हैं। तो आपने कुछ अपने स्टैंड, अपने तरीके से, अपने तौर पे कोई काम करवाया पब्लिक का? देखिए सर, पब्लिक का काम हम जितना करा सकते हैं ना, हम कराते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई काम ऐसा होता है जो कि पब्लिक का काम विधायक जी कराते हैं, तो वो वहाँ से विधायक जी के यहाँ से मायूस होकर आती है पब्लिक। और अगर वहाँ फ़ोन करते हैं या हमारा कोई नाम लेता है तो विधायक जी का ये कहना होता है कि हम नहीं जानते उन्हें, हमें कहते हैं वो हम नहीं जानते, जो कि हम वो हैं जो घर घर जाके हमने वोट मांगा था विधायक जी के लिए। तो ऐसा दिन देखने को मिलेगा, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो क्या जरूरत थी विधायक जी के द्वारा काम करवाने की? दिल्ली सरकार ने इतनी ज्यादा स्कीमें निकाल रखी हैं, नंबर दे रखे हैं टोल फ्री, उनके द्वारा हो सकता था। सर, हमारी जो जनता है ना सीलमपुर की, उसे टोल फ्री का ए भी नहीं पता होगा, मतलब एक अक्षर नहीं पता कि कैसे ऑनलाइन काम लेना है, कैसे फ़ोन करना है, कैसे क्या करना है। तो अगर इतने पढ़े लिखे होते ये लोग, सीलमपुर की बेचारी भोली जनता, तो विधायक जी के चौकटों पर नहीं जाती हो। तो आपको तो पता है सर, आपके पास जब कंप्लेंट लेके आते हैं तो ये तो आप तो कर सकते थे। सर, मुझे तो पता है, मैं भी कितने काम करूँगा, मैं कोई पावर में नहीं हूँ, मैं कितने काम करूँगा। विधायक जी का अगर काम मैं करने लगूँ तो विधायक जी तो कुछ भी नहीं करेंगे और ना कुछ कर रहे हैं। जितनी फिक्र से मैं विधायक जी को फिर आज एक बार कहना चाहता हूँ, जितनी फिक्र से उन्होंने अपना 66 फुट रोड पे ये ऑफिस बनाया 800 गज में, अगर इतनी फिक्र से इलाके के काम करते तो आज इलाके की जनता इतनी बदहाल नहीं होती। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि 2025 नजदीक है, कहीं आप ये अगला विधानसभा चुनाव की दावेदारी की यार तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? सर देखो, चुनाव लड़ने की मेरी औकात नहीं है, चुनाव लड़ने की मेरी कोई मर्जी नहीं है। पार्टी कब किसको, पार्टी वो होती है जिसके सिर पे हाथ रख दे वो बादशाह बन जाता है। पार्टी वो है, पार्टी जिस मर्जी को लड़ाएगी मैं उसके साथ आपको खड़ा हुआ मिलूंगा इंशाल्लाह। और चुनाव लड़ने की मेरी अपनी कोई इच्छा अभी नहीं है। अगर पार्टी का ऑर्डर होगा तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। अभी एमसीडी चुनाव होके गए हैं, आम आदमी पार्टी 4 वार्डों से लड़ी थी, 1 वार्ड में तो समर्थन दे दिया था, बाकी आप 3 वार्ड में कहीं नजर नहीं आए पार्टी के तहत। सर, 3 वार्ड में क्यों नजर नहीं आए हम बताइए आप। अनिल जैन साहब से आप पूछा नजर आए या नहीं आए हम। रेशमा नदीम के वार्ड में जो मोहन भाई चुनाव लड़ रहे थे, आप उनसे पूछे। हाँ, मैं चौहान बांगर चुनाव में नहीं था क्योंकि यहाँ खुद एमएलए साहब की मिसेज लड़ रही थी और मैं समझता हूँ एमएलए साहब इतना ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं यहाँ का वोटर भी था उनके वार्ड का, मैं यहाँ का लोकल भी हूँ और उनके वार्ड में मैं रहता भी हूँ। मेरे पास एक बार फ़ोन नहीं आया, एक बार कॉल नहीं आई कि आज वहाँ मीटिंग है या आज आपको वोट देना है या दिलवाना है। जब मुझे किसी ने पूछा ही नहीं तो मैं गया भी नहीं। क्यों? तो उन्हें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो विधायक की बीवी थी, तो वो तो हवा में ही जीत जाते हैं। आपने देखा हवा में क्या हाल हुआ। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सीलमपुर विधानसभा में इतनी बुरी तरीके से हार हुई है, ये हार का सेहरा किसके सर बांधना चाहेंगे आप? ओनली फॉर विधायक जी।
विधायक जी के अलावा कोई नहीं। चौहान बांगर में तो एक तरफ बताते हैं विधानसभा अध्यक्ष के हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चला था, और अदर वार्डों में क्या चला? सर कोई कहीं मुद्दा नहीं चला। विधायक जो है सेलमपुर परिवार का मुखिया है, और विधायक जी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने ऐश आराम को छोड़ के चारों सीटों को निकाल के पार्टी की झोली में डालना था। विधायक जी कहीं नहीं गए। विधायक जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मिसेस के लिए जोर लगाए, अपनी मिसेस के लिए कैंपेनिंग की, अपनी मिसेस के लिए मीटिंगें की उन्होंने। बाकी आप बताइए मुझे, विधायक जी कहाँ गए? कहीं नहीं गए। तो ये हार का श्रेय सिर्फ जाता है अब्दुल रहमान विधायक जी को। एक तरफ आप अपने आप को बताते हैं कि मैं पार्टी का कार्य करता हूं, दूसरी तरफ आप विधायक जी से अपने जो है ना संबंध या ताल्लुकात खराब बताते हैं, या उनसे कोई मतलब नाराजगी है। तो विधायक जी को ना देखते हुए और पार्टी को देखते हुए आप पार्टी की तो सपोर्ट कर ही सकते थे इलाके में। सर पार्टी की सपोर्ट आज भी कर रहे हैं, आज भी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, चारों वार्डों में करते हैं। आप जाके पता करिए, जो लोग काम के लिए आते हैं उनका काम हम अपने लेवल से कराते हैं। आप जाके पता करिए, मिल्लत मस्जिद होती है, मुफ्ती शकील साहब, उनका इतना बड़ा काम है, पार्टी के लेवल पे करा रहा हूँ, उनकी पूरी फाइल आई हुई है। पता करिए आप, काम तो बोलता है, काम बोलता है। ऐसा नहीं है कि मेरी अगर विधायक जी से नाराजगी है, मेरी विधायक जी का कोई बंटवारा थोड़ी है। मैंने उनकी जमीन नहीं घेरी, उन्होंने मेरा कुछ नहीं घेरा। सिर्फ झगड़ा ये है कि विधायक जी, जब आप विधायक नहीं थे तो हमने घर घर जाकर आपके लिए वोट मांगा था। आज आप जनता का काम नहीं कर रहे हो तो हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। काम करना पड़ेगा आपको। 2 साल तक आप सीट पे हो, आपको काम करना पड़ेगा। 2 साल के बाद जो भी विधायक आएगा उसे काम करना पड़ेगा। जैसे 2-3 काम आप बता सकते हैं कि क्या काम है जो विधायक जी ने नहीं करे, जनता जानना चाहती है? सर देखिए, मिल्लत मैं आपको बताऊं, स्कूल का मैंने आपको मैटर बताया। स्कूल खंडर की हालत में आप जाके विजिट कर सकते हैं अगर मेरी झूठ बात हो। उसके बाद में ब्रह्मपुरी रोड का हाल देखिए आप, कितना पानी भर रहा है इसमें। ये सिर्फ विधायक जी की मेहरबानी है। ब्रह्मपुरी रोड पे जाम लगता है, ये सिर्फ विधायक जी की मेहरबानी है। हाजी इशराक ने मॉडल एक तैयार करके दिया था ट्रांसफार्मर का, जो कि ऊपर रखने, सारे ट्रांसफार्मर आज के आज ऐसे ही पड़े हैं। ये अगर ट्रांसफार्मर ऊपर हो जाए तो ऑटोमेटिक यहाँ का जाम खुल जाएगा। ये विधायक जी की मेहरबानी है। और अनगिनत काम, नीम वाली मस्जिद, वहां का आप जाके देखिए, मस्जिद के गेट पे मैं कहता हूं कि 1-1 फुट कीचड़ का ढेर जमा पड़ा है। जब पाक चीजें भी, मस्जिद और मंदिर और गिरजा और गुरुद्वारे ये पाक नहीं रहेंगे तो ऐसे इंसानियत का क्या फायदा। आप विधायक के रोल से मत करो, आप इंसानियत के खातिर ये काम कर दो। नहीं कर रहे हैं ये काम, तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है सर। आप चौहान बांगर के अंदर कुछ काम के मतलब बता रहे थे, आपके इलाके में कुछ काम नहीं हुआ। चौहान बांगर वार्ड में ऐसा क्या काम नहीं हुआ? सर सेलमपुर विधानसभा का जो नाम है वो चौहान बांगर नहीं है। सेलमपुर विधानसभा का नाम है चारों वार्डों का, जिसके अंदर सेलमपुर आता है, चौहान बांगर आता है, गौतमपुरी आता है, मौजपुर आता है। मैं पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ना कि चौहान बांगर की बात कर रहा हूँ। चौहान बांगर में तो वो खुद रहते भी हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो अपने लालच में, क्या क्यों कहीं और जाना नहीं पड़ता उन्हें। अच्छा, सीलमपुर वार्ड के अंदर आते हैं हम। सीलमपुर वार्ड के अंदर एक तरफ हम आम आजाद उम्मीदवार के हज्जन शकीला अफजाल को लड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं अपने आप को। तो क्या कारण रही, क्या वजह रही? सर आजाद उम्मीदवार आप कह रहे हैं, वो देखने में था, पर आजाद उम्मीदवार नहीं थे। मैं आपको आज खुले तौर पे बता सकता हूं। कहीं आपने ऐसा सुना कि आजाद उम्मीदवार के पक्ष में पार्टी का कैंडिडेट बैठ गया हो? हमेशा आपने ये सुना होगा कि पार्टी के पक्ष में आजाद उम्मीदवार बैठ गया। मगर ये ऊपर से ऑर्डर थे पार्टी के कि आपने ऐसा ऐसा करना है, कैंडिडेट आपके फेवर में बैठेगा, आपने चुनाव इन्हें लड़ाना है। जो पार्टी का ऑर्डर था हमने वो किया। अच्छा, आप लोगों के साथ की पुरानी टीम, हाजी अफजाल साहब की साथ की पुरानी टीम कांग्रेस पार्टी को लड़ा रही थी गौतमपुरी वार्ड में। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, अगर आप लोग चाहते तो अनिल जैन की सीट निकल सकती थी। आम आदमी पार्टी को गौतमपुरी में कौन अनिल जैन को लड़ा रहा था मुझे तो पता नहीं। कौन सी टीम है, आप नाम बताइए मुझे। जो भी पार्टी के थे वो सब लड़ा रहे थे एक पार्टी को। आपकी एक पर्सनल जो टीमें वगैरह जो बटी हुई होती हैं? नहीं, मेरी पूरी विधानसभा पर्सनल है। मुझे तो सब ये दिख रहा है, सब आम आदमी को लड़ा रहे थे। आप पर्टिकुलर नाम बताइए। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कई एलिगेशन लगाए गए हैं कि आपको नॉलेज नहीं है या आपको कोई जानकारी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? चलो मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे भाई ने अख्तर सिद्दीकी जो हैं उन्होंने ये कहा कि अनुभव कम है, तो मैं आपका अनुभव देखना चाहता हूँ। 4 करोड़ रुपए आपको मिले, 30 करोड़ लगा दिए, 26 करोड़ कहाँ से आया? आप अपना अनुभव तो देख लो। आप बोल क्या रहे हो? पहले इसके लिए होमवर्क करना पड़ता है अध्यक्ष साहब, उसके बाद में फिर बोलना पड़ता है। आप सीलमपुर के विधानसभा अध्यक्ष हो, आप अपने ईमान को खराब मत करो। एक एमएलए के चक्कर में आप जाओगे मर के अपनी कवर में, ना कि एमएलए की में। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन नजदीक है, क्या तैयारियां, क्या रणनीति रही आम आदमी पार्टी के लिए सीरमपुर विधानसभा में? सर 2024 में लोकसभा का जो भी कैंडिडेट आएगा, जो भी आएगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। रात दिन एक करके उसे जीत के इंशाल्लाह पार्टी की झोली में डालेंगे। ये थे हमारे साथ हाजी शफीक साहब। आप देखते रहिए इंडिया लाइव। समीर रजब।